मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पिछले सेशन में कराए थे। तो उसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चंस मैंने दिया है और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये कर लेना चाहिए। एक बार इसे निकाल के देखिए, तो वही है, समय दूरी चाल के बिहाफ पर ही है। कोशिश कीजिए। क्वेश्चन सभी को स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं ना? ठीक है। जी। और किसी को भी कोई भी रिप्लाई देना हो तो आप लोग चैट बॉक्स में एवरीवन में दे सकते हैं। आंसर आ चुके हैं आप लोग, कई लोगों के। पर्सनल आप लोग दे रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ध्यान देना आप लोग। मैं बता रहा हूँ, जिसने भी किया है ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं, आप लोग मैच कर लेना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ट्रेन है, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और कहीं उसे पहुंचना है। जहां पहुंचना है उस जगह पर 11 मिनट की देरी से पहुंच रही है। तो सेम कंसेप्ट जैसा कि मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि सपोज कर लीजिए उसे 12 बजे पहुंचना है। मान लिया हमने उसे 12 बजे पहुंचना है, ठीक है। और फिर वो पहुंच रही है 11 मिनट लेट। 11 मिनट लेट का मतलब वो 12 बज के 11 मिनट पर पहुंची। और फिर उसके बाद उसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया। पहले 40 किलोमीटर था, अब उसने 50 किलोमीटर कर लिया। तो अब जो उसकी स्पीड है, स्पीड के अकॉर्डिंग अब उसने जो टाइम है, पहले 11 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब देखिए वो 5 मिनट। देखिए देरी देरी वाला क्वेश्चन आ चुका है जो आप लोग कह रहे थे, ठीक है। 5 मिनट की देरी से अब पहुंचा। 5 मिनट की देरी का मतलब क्या हुआ? 12 बज के 5 मिनट, ठीक है। तो वो सेम कंसेप्ट, क्या निकालना है हमें? समय निकालना है, ठीक है। और प्लस दूरी भी निकालनी है। तो क्या करेंगे? दूरी के लिए मैंने बताया था T2 T1 वाला। और यहाँ पर दोनों दिनों के टाइमिंग में जो गैप है, मतलब दोनों टाइमिंग में जो गैप है वो कितना है? T1 माइनस T2। कितना आया गैप, आप बताइए कितना गैप है इसमें? 4 मिनट्स। 6 मिनट का, राइट। तो हमने मिनट को आवर में बदल लिया, अपॉन 60 कर लिया। हमें पता है कि जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी डी अपॉन में स्पीड। स्पीड हमारी फर्स्ट टाइम 40 एंड सेकेंड टाइम जो थी वो 50। इसे हमने कट कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये 1/10 आ गया, ठीक है। एलसीएम जैसे ही हमने इसका लिया तो एलसीएम आ गया हमारा 200। और उसके बाद ये आपका हो गया 5D माइनस 4D इज इक्वल टू 1/10। मीन्स ये 200 चला जाएगा ऊपर, तो D इज इक्वल टू 200/10 और D इज इक्वल टू आपका आ गया 20। तो डिस्टेंस कितनी है जो इसने पूछा था? तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी जो है हमारी 20 किलोमीटर है, ठीक।
उसके बाद इसने पूछा है कि गंतव्य स्थान पर इसके पहुंचने का सही समय बताइए। सही समय लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन बताया था उस दिन सेशन में, जिस दिन उसका आंसर 57 मिनट आ रहा था। किसी ने पूछा भी था कि ये कौन सा टाइम है। मैंने बताया था ये वो टाइम है कि ना तो ट्रेन लेट होगी और ना वो मतलब जल्दी जाएगी, ये एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, तो वही टाइम यहाँ पर पूछा गया है। तो अब देखिए, उसके लिए मैंने आप लोगों को उस दिन भी फॉर्मूला बताया था। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1। ठीक, तो S1 अपॉन S2 मतलब 40 अपॉन 50, और उधर T2 कितना है, देखिए 40 के रेस्पेक्ट में हमारी स्पीड कितनी थी, सॉरी टाइम कितना लग रहा था, 11 मिनट फालतू लग रहा था, और 50 के रेस्पेक्ट में कितना लग रहा था, 5 मिनट ओनली एक्स्ट्रा। सोल्व करेंगे, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 40 प्लस में 44 इज इक्वल टू 5t प्लस में 25। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसका 19 आ जाएगा, t इज इक्वल टू 19 मिनट। तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, एक तो दूरी और एक समय। सही है बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल आंसर सही है आपका। कर रहे थे ना टाइम, तो यहाँ पे 16 क्यों नहीं लिए, 11 + 5 करके। क्या कह रहे हैं, उस दिन जब हम कर रहे थे कि टाइम को प्लस कर रहे थे ना, जितना लेट हो रहा था। देखिए वो उस दिन प्लस इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो हो क्या रहा था, 12 बजे से पहले पहुंच जा रही थी। आज तो 12 बजे के बाद ही है ना दोनों। एक मैं कहूँ 12 बज के 5 मिनट और 12 बज के 11 मिनट में कितने का अंतर है, तो 6 ही मिनट का तो अंतर है। नहीं, एक कॉन्सेप्ट में था उस दिन, तो एक लेट हो रहा था और एक जल्दी हो रहा था, तभी आपने ऑलरेडी करवाया था। एक मिनट। जो मिहिर गलत कर दिया था, जो 15 उस मिनट आया था। उस दिन एक्चुअली क्या था, जैसे हमारी ट्रेन जो थी या कोई व्यक्ति जो है 12 बजे से 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, और एक बार पहुंच रहा था 5 मिनट लेट। तो ये 5 मिनट ये और 10 मिनट ये, तो दोनों को इसलिए हमने ऐड किया था। दोनों के बीच में जो गैप है वो 15 मिनट का है, तो इसलिए यहाँ पर मैं 15 लिख रहा था। टोटल हमें टाइमिंग के बीच में कभी भी, चाहे मतलब यानी कि 12 से पहले को, मतलब चाहे वो जल्दी पहुंचे या लेट पहुंचे, हमें वो नहीं देखना। हमें देखना है कि उनके टाइमिंग के बीच में गैप कितना है। यहाँ पर टाइमिंग के बीच में जो गैप है ओनली 6 मिनट का है। एक बार 5 मिनट, 12 बज के 5 मिनट पे पहुंचा एक बार, और एक 12 बजकर 11 मिनट पर, तो दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो 6 मिनट्स की है। ठीक है, सभी का क्लियर है नहीं? क्लियर है। ओके, इसका आंसर 11 है ना, 11 मिनट नहीं 19 मिनट। 19 हाँ, कैसे आ गया। अभी मैंने आपको बताया, कोई नहीं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। आ गया आ गया आ गया आ गया। आ गया, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग इसे सॉल्व, सेम कंसेप्ट पे है। ठीक है रिया जी, ये तो आपने बता दिया डिस्टेंस। अब इसके बाद टाइमिंग बताइए कि टाइमिंग कितनी लगेगी।
मनोज जी एग्जैक्ट है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट है आपका आंसर। टाइमिंग आप और बताइए। नहीं, गलती कर गए रिया जी आप कहीं पे। गलत भी आ रहा है आंसर आप लोगों का, सही भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं करता हूँ कंटिन्यू, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना। आप लोग फिर अपने आंसर मैच कर लेना। देखिए सेम है क्वेश्चन, कोई अलग नहीं है। कहा गया है कि ट्रेन है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, तो वही सेम देखो, 5 मिनट की देरी से पहुंच रही है, मतलब इनके मान लिया 12:05 पर पहुंची। ठीक, और फिर उसके बाद 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रही है। 10 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब है 11:50 पर। तो अब देखिए इन दोनों टाइमिंग में कितने मिनट का अंतर है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, अभी थोड़ी देर पहले कंफ्यूजन ये किसका था? मैं बता आप ही बताइए कितने मिनट के अंतर है इनमें, डिफरेंस कितना है? इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको 15 इसमें 15 होगा। ठीक है, तो ये हमारे जो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 15 मिनट का आ गया। ठीक है, अब देखिए 15 आ गया, और तो फॉर्मूला हम लगा देंगे, जो हमारा फॉर्मूला था T1 माइनस T2 इज इक्वल टू टाइमिंग 15 मिनट, मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट किया, 1/4 आ गया। ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो D अपॉन में 40। 40 क्यों आया? बिकॉज फर्स्ट स्पीड। ठीक है, और यहाँ पर भी D अपॉन में 60 इज इक्वल टू 1/4। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 3D माइनस 2D और इधर 120, मतलब नहीं कि अगर मैं बात करूं तो D अपॉन में 120 आ गया, डायरेक्टली कर दिया। इसे सॉल्व किया तो D इज इक्वल टू 120 अपॉन 30। में 4 इज इक्वल टू 30। तो आप लोगों का जो डिस्टेंस आ गया वो हो गया 30 किलोमीटर। ठीक है, ये तो डिस्टेंस है, और टाइमिंग के लिए जो फॉर्मूला हमने बताया था वो है S1 अपॉन में S2 और T2 अपॉन में T1। तो ये हो जाएगा S1 अपॉन S2 का मतलब हो गया आपका S1 कितना है हमारा? 40, बताइए, 40 है। 40। और S2 कितना है? 60। 60। तो 40 अपॉन 60 मीन्स 2/3। ठीक है, और इधर T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू T2 कितना है T2? T+10 और T+5। तो T माइनस 10 पहले पहुंच रहा है ना, माइनस अच्छा 10 हाँ, सॉरी सॉरी। पहले पहुंच रहा है तो माइनस, अगर बाद में पहुंच रहा है तो प्लस। तो मिहिर आपका जो टाइमिंग का इश्यू था वो इसी कारण गलत आ रहा था। ठीक है, तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, तो इसके बाद तो मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा टाइमिंग का वो 40 मिनट आएगा। काफी लोगों के आंसर हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया कि T+5 को ऊपर रख दिया और T-10 को नीचे रख पता है दिया। अब आप ये लोग इस क्या वजह कर, से हुआ, इस वजह से हुआ क्योंकि 40 के साथ 5 मिनट की देरी हो रही थी, इस वजह से वहीं पर ही उसके इक्वल हाँ में मैं किया। समझ गया, लेकिन वो मैंने बताया था उल्टा क्यों होता है या नीचे क्यों रखते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम लोगों के सही भी थे और गलत भी थे। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जो आ रहा था वो टाइमिंग का, वो यही टाइमिंग था, किसी ने प्लस कर रखा था सिंबल में। ठीक है, बाकी चीजें आप लोगों की सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेम कंसेप्ट पे ही अगला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सेम है, इसे और सॉल्व कीजिए, फिर अगले टाइप पे हम बढ़ेंगे, जो अगला टाइप होगा।
बिल्कुल सर, रितुल सर सही बता रहे हैं, रेशो मेथड से भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सही है आपका बिल्कुल। मनोज जी का भी आंसर सही है, रितुल जी का भी सही है। आंसर अब तक सबके सही हैं। आंसर सभी के सही है, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर आगे कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए अभी भी। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो प्लीज बताइए आप लोग। इसका जो आंसर आएगा वही 100 किलोमीटर प्लस जो टाइमिंग आएगी वो 110 मिनट, 110 मिनट। सबके आंसर अब तक ओके है, परफेक्टली आंसर दिया है आप लोगों ने। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। चेंजमेंट क्या करते हैं, अगर मैं कह दूं कि ट्रेन की वह चाल ज्ञात कीजिए ताकि वह न तो जल्दी पहुंचे न देरी से, ये लाइन मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो वो चाल क्या होगी, अब इसे सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, वो तो आपने निकाल लिया, डिस्टेंस हो गया, टाइमिंग हो गई। अब इसने कहा है कि ट्रेन की वह चाल ज्ञात कीजिए कि न तो जल्दी पहुंचे और न ही देरी से। देखिएगा धर्मेंद्र जी, भेजा है आपको। आपने अपॉन में 11 भी लगा दिया, आ डिवाइड जाएगा तो भी कर दिया और अपॉन में 11 भी लिख दिया। ये आएगा ना 54 54 सही 6/11। अच्छा अच्छा, वो ठीक है ठीक है, वो हाँ एक्चुअली मैं समझा 54.6 न अपॉन ठीक है हाँ ठीक हाँ, है। ठीक। नहीं वो पॉइंट में भी ऐसे ही ला सकते हैं ना, इतने पॉइंट इतने इतने। अब उसमें कुछ बन नहीं रहा था लिखने को ना ना तो ठीक ऐसे है, लिख ओके, दिया। हाँ सही है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के अब तक। सुरेंद्र जी गलत है, आपका थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हो गया आपको। देखिए सही जो आंसर है 600 देखिए अपॉन में, मेरा मिनट में है, किलोमीटर पर मिनट में है। किलोमीटर पर मिनट में, अच्छा ठीक है, अभी वो भी हो जाए कोई नहीं। और 600 अपॉन में 11 जो है यही आपका एग्जैक्ट आंसर, मतलब यानी कि 54.6 जो भी था आपका, 54 54 सही 6/11, ये आपका आंसर है। ठीक, या फिर 600/11 भी लिख सकते हैं, 600/11 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आप 60 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक। कैसे आया, जिसने आंसर नहीं दिया वो भी देख लीजिए आप लोग। हाँ सोल्व कराएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए हमें पता है स्पीड जो होती है, इसने कहा है स्पीड निकालना है, ट्रेन की चाल, चाल मतलब स्पीड, और स्पीड जो होता है मैंने आप लोगों को बताया था कि d अपॉन में t, मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
ठीक है, तो डिस्टेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला, इसका डिस्टेंस आ रहा था 100 किलोमीटर, राइट। और उसके बाद जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग थी 110 मिनट। मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूं घंटे में, तो बटे में 60 करूंगा, अपॉन में 60, और यहाँ पे अपॉन में जैसे ही 60 किया तो ये चला गया ऊपर, मतलब 100 इंटू में 60 अपॉन में 110 मीन्स 0 से 0 कैंसिल, 600 अपॉन में 11। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सर शिवेन जी आप इसे मिनट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मिनट से तो आपने खुद ही इसे आवर में कन्वर्ट किया था बीच में। नहीं नहीं, जैसे अगर आवर में नहीं करेंगे ना इसको, नहीं तो करेंगे हंड्रेड तो वो बटे डायरेक्टली वन आ टेन जाएगा, वो रहेगा। डायरेक्टली आ दस जाएगा, दस ठीक। बटे 11 किलोमीटर प्रति मिनट हो हाँ, जाएगा ना, सही और तो है। नहीं, चाल जो है मैक्सिमम पर आवर में ही शो किया जाता है। नहीं वो तो सही है, आपकी बात हाँ एकदम सही है, और नहीं लेकिन मिनट में सही है ना ये। हाँ सही है, वैसे सही है, आंसर आपका सही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा, जिसने नहीं दिया होगा या जिसको समझ में नहीं आया होगा। क्या आगे बढ़ सकता हूँ मैं अब? जी बिल्कुल। श्वेता जी क्लियर है ये? या सर क्लियर है। प्रिया जी आपका? प्रिया जी डाउट क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति घर से कार्यालय जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। अब उसने अपनी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कर लिया, तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। तो अब आपको निकालना है वह चाल कि ना तो वो जल्दी पहुंचे और ना ही देरी से। वो स्पीड निकालनी है कि ना तो वो जल्दी पहुंचे और ना देरी से, मतलब टाइम पे पहुंचे। तो कीजिए इसे सॉल्व। सेम है जो अभी पिछला क्वेश्चन था, जो मैंने बताया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ग्रेट, आंसर बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र जी देखिएगा। बिल्कुल देख रहा हूँ सर। सही है। सही है, बिल्कुल। थैंक यू। रिया जी, ओके। ओके ओके, ठीक है प्रिया जी। देखिए आंसर काफी लोगों के आ चुके हैं, गलत भी है सही भी है।
गलत है कोई दिक्कत नहीं, और सही है तो उसे तो चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, और जिनका गलत है उनकी चिंता अभी दूर हो जाएगी। देखिए मैथमेटिकल गलती। देखिए क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पहले तो हम लोग सेम देखिए क्या करेंगे, एक मिनट, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। एक दो लोगों की है प्रॉब्लम कि इस सारे पूरा शुरू से बताइए। मान लीजिए क्वेश्चन में बताया गया है कि वो इस स्पीड से चल रहा है और 5 मिनट की देरी से चल पहुंच रहा है, तो हमने माना कि 12 बजे उसे ऑफिस पहुंचने की उसकी टाइमिंग थी, लेकिन 5 मिनट लेट पहुंचा, ठीक है। तो मतलब वो पहुंचा 12:05 पर, ठीक है। ये तब पहुंचा जब उसकी स्पीड जो थी 40 kmph थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने स्पीड अपनी बढ़ाई 60 किया, तो वो अब पहुंचा है 10 मिनट जल्दी। जल्दी मतलब 12 बजे पहुंचना था और जल्दी पहुंचा कितने बजे, 10 मिनट, तो 10 मिनट जल्दी कितना हुआ, 11:50, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए दोनों की बीच, अब मैं वो T1 और T2 वाला फॉर्मूला बार बार क्यों लगाता हूं, मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेशन हुआ था आप लोगों को बताया था, उसमें एक्चुअली होता क्या है, जब भी दूरी निकालनी हो हमें, या तो T1 प्लस T2 या फिर T1 माइनस T2, ये दो चीजें इस फॉर्म में हमें इक्वेशन कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो यहां पर मैंने देखा जो पहली टाइमिंग है, पहली टाइमिंग और दूसरी टाइमिंग दोनों का जोड़ नहीं है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। मैं अगर मान लीजिए कहता कि एक आदमी बाजार जा रहा है, ठीक है, 3 घंटे तो चला पैदल और 5 घंटे चला वो बाइक पर या गाड़ी पर या कार में, कैसे भी, तो यहां पर T1 प्लस T2 करते हैं हम, 3 घंटे प्लस 5 घंटे बराबर 8 घंटे। लेकिन यहां पर समय का अंतर बताया गया है कि शुरू में 12:05 पर पहुंच रहा है, फिर दूसरी बार 11:50 पर पहुंच रहा है। तो देखिए इन दोनों टाइमिंग के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, प्रिया जी आप बताइए कितना डिफरेंस हुआ दोनों टाइमिंग के बीच में। सर 15 मिनट। 15 मिनट, ग्रेट, ठीक है। तो 15 मिनट का अंतर हो गया, तो अब हम अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं, और हमारी इक्वेशन जो है वो क्या है, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 15 मिनट। मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो अपॉन में 60 कर दिया। T1 T1 की जगह हमने रख लिया इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी है, टाइम, अच्छा स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इधर चला जाएगा स्पीड नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर इसकी वैल्यू रख ली डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। T1 इस शुरू में स्पीड कितनी थी 40, तो हमने 40 रख लिया, और सेकेंड टाइम स्पीड कितनी थी T2, T2 वाले में मतलब T2 तो टाइमिंग है, लेकिन वहां पे S2 आएगा ना, वो स्पीड 1 स्पीड 2, तो शुरू सेकेंड टाइम स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 रख दिया। इसे हमने कैंसिल कर दिया तो ये 1/4 आ गया। अब हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम जब हम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ गया 120, तो ये 3D माइनस 2D इज इक्वल टू 4। 3D में से 2D गए, ओनली D बच गया, और D अपॉन में 120 को हम ऊपर ले गए, तो उधर हो गया आपका ये 120 अपॉन में 4, तो मीन्स 30 किलोमीटर। ये तो था डिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं था, ठीक है। इसने तो वो पूछा है कि वो चाल ज्ञात कीजिए कि ना तो वो जल्दी पहुंचे और ना देरी से, तो चाल तो हम तब ज्ञात करेंगे ना जब हमें दूरी पता हो। दूरी भी तो नहीं दिया था, कितने दूरी, चाल दे रखी थी कि भाई कभी इस चाल से चल रहा है तो कभी इस चाल से चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसकी दूरी निकाल ली कि टोटल कार्यालय की दूरी कितनी है, दूरी है 30 किलोमीटर। अब उसकी हमें चाल निकालनी है, ठीक है। तो वहां पर चाल निकालने के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला वहां बताया था कि S1 अपॉन में S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन में T1। S1 क्या, स्पीड फर्स्ट कितनी थी 40, S2 कितना है 60, तो उसकी जगह हम रख लेंगे 40 अपॉन में 60, मैं इसे नीचे वालों को इरेज कर देता हूँ, 40 अपॉन में 60, और उधर T2 की वैल्यू देखिए,
यहाँ पर है हमारा T2 और नीचे है T1। स्पीड जो है, और अगर टाइम का रिलेशन में बात करूं, तो अगर मैं किसी चीज की स्पीड बढ़ाता हूं, मतलब कार की स्पीड मैंने बढ़ा दी, ठीक है, अगर टोटल मुझे 100 किलोमीटर जाना है, शुरू में मेरी 20 किलोमीटर पर आवर गाड़ी की स्पीड है, और एक बार मैं जा रहा हूं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कौन सी स्पीड से जल्दी जाऊंगा, जल्दी किससे पहुंचूंगा? 50 वाले से। 50 से। 50 से, ठीक है, इस वाले से, ठीक है, और इसमें मैं पहुंचूंगा लेट, मतलब अगर मेरी स्पीड कम है, अगर स्पीड कम है तो टाइम लग रहा है ज्यादा, और अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम लग रहा है कम। तो इसका मतलब ये हुआ, जो स्पीड है वो टाइम का विपरीत है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है, ठीक है। तो इसीलिए 40 को हम क्या लिखते हैं, यहां पर अगर 40 वाली स्पीड लिखी है तो इसकी जो टाइमिंग लिखेंगे वो नीचे, और जो 60 है इसकी टाइमिंग चली जाएगी ऊपर। तो 40 वाले की टाइमिंग हमारी कितनी लगी थी? 40 वाले की टाइमिंग लगी थी 5 मिनट की देरी से, देरी। तो इसका मतलब टी, जो नॉर्मल टाइमिंग थी टी, उससे 5 मिनट की देरी से, ठीक है। और दूसरा, उसमें थे 10 मिनट जल्दी, तो नॉर्मल टाइमिंग से 10 मिनट जल्दी, तो पहले है ना, तो घटा दो, ये वैल्यू हमने इसकी पुट कर दी इसकी जगह, ठीक है। और इसे अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं इसे सॉल्व। इसका आंसर 45 आएगा ना? हाँ, वो आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो कब 40 मिनट आएगा? टी जो आएगा वो 40 मिनट आएगा, ठीक है, टी जो आएगा वो 40 मिनट आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने समय निकाला है ना, ये अभी हमने समय निकाला है, ठीक है, चाल थोड़ी निकाला है हमने। ये तो वो 30 किलोमीटर जो आया था हमारा, 30 किलोमीटर पहुंचने में उसे 40 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब चाल के लिए आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, टाइमिंग भी हमारे पास आ चुकी है, टाइमिंग मिनट में है, कन्वर्ट करने के लिए क्या किया मैंने, इसे 60 से डिवाइड किया तो 60 चला गया ऊपर, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर, ये है आंसर। सर सही है। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़े। यस सर। जी सर। जी सर। आंसर 45 है ना? 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया है, टाइप हल्का सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन पहले पढ़ के आप लोग समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति है, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 8 आवर में कंप्लीट करना चाहता है, तो कुछ तो पैदल चल रहा है और कुछ साइकिल पर। तो देखिए यहाँ इक्वेशन जो मैंने पीछे बताया था ना, जुड़ने वाला T1 प्लस में T2, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। यदि पैदल उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर और साइकिल पर उसकी चाल 16 किलोमीटर पर आवर है, तो पैदल कितनी दूरी तय करेगा? नेक्स्ट टाइप है ये आपका क्वेश्चन का, बहुत सिंपल है, मतलब इसका जवाब आपका मात्र 15 to 20 सेकंड में अगर आप लोग चाहें तो आ सकता है। कोई भी डाउट हो किसी का कभी भी, आप लोग या तो हैंड रेज कर लीजिए, या फिर पर्सनल मैसेज करके भी आप लोग पर्सनल चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते वहां भी, या फिर एवरीवन में भी कर सकते, कोई इशू नहीं। बस ये है, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, डाउट आपके क्लियर होने चाहिए।
तक आंसर किसी का नहीं आया इसका? चले कोई नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक बार समझा देता हूँ। एक सर चेक करिए एक बार। बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब देखिए 48 आया कैसे, ठीक है। देखिए मैंने बताया कि एक आदमी है, जो ये व्यक्ति है, टोटल जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये चल रहा है पैदल, मतलब मान लीजिए ये शुरू में चल लिया ये यहाँ पर बाई फुट, तो ठीक है, यहाँ पर साइकिल से चल लिया ये, ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हमें पता है 80 किलोमीटर है, ठीक है। और ये भी बताया है कि 8 घंटे उसे टाइम लग रहे हैं, ठीक। तो हमने हमें ये पता है कि इसमें लगा T1 और दूसरे में लगा आपका T2, मतलब 2 टाइमिंग लग गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको T1 मान लिया और ये हो गई हमारा T2। तो दोनों की जो टाइमिंग लग रही है टोटल लग रही है 8 घंटे, ठीक है। अब हमने क्या माना कि पैदल मान, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पैदल कितनी दूरी तय करता है, तो हमने पैदल को मान लिया x किलोमीटर, ठीक है। तो पैदल अगर x किलोमीटर तय कर रहा है, ठीक है, और t की वैल्यू क्या होती है, t बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है ना, तो डिस्टेंस हमारा कितना है x, हमने पैदल के लिए x मान लिया, तो वहां पर स्पीड कितनी दे रखी है, बताइए पैदल की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर, तो x अपॉन में 8, ठीक है, प्लस में T2 की वैल्यू रखिए, d अपॉन में d, वहां पर कितना हो जाए, देखिए सॉरी उल्टा, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, मैं आपको ये दोबारा बताता हूँ। 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये T1 और ये T2, तो हमें पता है T1 प्लस में T2 इज इक्वल टू 8 आवर, ठीक है। हमने मान लिया टोटल जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो टोटल जो डिस्टेंस मतलब यानी कि पैदल जो चल रहा है ये x चल रहा है, तो ठीक है, T1 की वैल्यू d अपॉन में s, d अपॉन में s मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और हमने माना था x अपॉन में स्पीड कितनी 8। ऐसे ही अब 80 में से x तो घट गया ना, 80 में से ये वाली दूरी तो घट गई, x घट गई, तो बची कितनी 80 माइनस एक्स मतलब 80 माइनस एक्स, ठीक है। और उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 16 किलोमीटर। इसे आप लोग सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हमारा आएगा 16, ये हो गया 2x, ये हो गया 80 माइनस एक्स और इधर 8, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 48 किलोमीटर, तो पैदल कितना हुआ 48, क्लियर है ये। लेट करना है, एक x मान लो और उसके बाद बस आपको वैल्यू पुट करनी है, x अपॉन में 8 और 80 माइनस एक्स अपॉन में, बस सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो टोटल को x माना था ना, क्या कह रहे हैं, टोटल को x माना था उसमें, मतलब आपने। पैदल को, हाँ बाई फुट को मैंने x मान लिया था, अच्छा ओके, टोटल को नहीं लिया आपने। नहीं टोटल नहीं, बाई फुट लिया है पैदल, ठीक है। ठीक है। अब कीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन ही इसी के टाइप का है, कीजिए। तो यार स्क्रीन लगाइए ना, अगर आ सकती है तो स्क्रीन कर लेना था, मैंने तो सॉल्व नहीं किया। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर प्रीवियस क्वेश्चन हुआ नहीं पूरा। अच्छा हुआ नहीं, कोई नहीं, एक मिनट अगेन मैं बता देता हूँ। इससे प्रीवियस या यही जो अभी स्क्रीन पर है, सर यही वाला। ठीक है कोई नहीं, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। देखिए हमें टोटल दूरी दे रखी है 80 किलोमीटर, ठीक है, और कहा है इसने कुछ भाग तो पैदल चल रहा है और कुछ भाग चल रहा है साइकिल पर। तो मान लीजिए पैदल जो चला उसमें टाइमिंग लग गई इसकी T1 और जो साइकिल पे चला इसमें टाइमिंग लग गई T2। तो इसने ये भी कहा है कि टोटल 8 घंटे लग रहे हैं, मतलब T1 पैदल और T2 साइकिल दोनों पे जो चल रहा है वो 8 घंटे लग रहे हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए,
डिस्टेंस और स्पीड के सापेक्ष में सर टाइम इसका का आंसर क्या था क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का? 48 किलोमीटर 40 आ गया सर। आ गया। सर एक बार सॉल्व कर दीजिए ना। हाँ तो देखिए, हमें पता है स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइमिंग होती है, और हमें निकालना है टी। तो टी गया यहाँ पे ऊपर और आपका स्पीड आ गया यहाँ पे डी के नीचे, तो मतलब टाइमिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो हमने इस टाइमिंग की जगह क्या रखा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और यहाँ पर डिस्टेंस हमने पैदल वाले को मान लिया कि भाई वो एक्स है, तो डिस्टेंस की जगह हमने रख दिया एक्स, और इसकी स्पीड कितनी है पैदल वाले की, देखिए 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये रख दिया प्लस T2, वही सेम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए पहला अगर हमने x मान लिया है, मतलब पैदल अगर मान लो वो x किलोमीटर चला है, तो साइकिल कितने चलेगा, टोटल जब 80 है, 80 में से x किलोमीटर चल गया, तो बचा हुआ जो है 80 माइनस एक्स ही हुआ। तो बचा हुआ डिस्टेंस जो साइकिल से चलेगा वो 80 माइनस एक्स हो गया, और बटे में उसकी टाइमिंग कितनी है, सॉरी उसकी चाल कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इज इक्वल टू 8 चल ही रहा है ये वाला टोटल टाइम। एलसीएम लिया हमने, इसे सॉल्व किया, 16 आ गया, तो ये हो गया 2x, और उधर हो गया 80 माइनस एक्स, और उधर आपका 8। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, अब देखिए ये हम 16 को ले जाते हैं ऊपर, यहाँ से क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक, और 2x में से x गए, आपका बच गया ओनली x, और प्लस में 80, प्लस में 80, तो 80 जो है हमारा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, कितना था 2x प्लस 80 माइनस एक्स, में आएगा 2x प्लस 80 माइनस एक्स यहीं से कर अपॉन 16 इक्वल टू 8। यहीं कर देते हैं देखिए यहाँ तक सही है, क्या कह रहे शिवेन जी। यहाँ तक सही है एकदम, ये बोल रहे हैं। हाँ, तो 2x में से x गए, हमारा कितना बच गया, x प्लस में 80, और अपोन में 16 ही मान लीजिए, और इधर था हमारा 8। ठीक है, अब हम इसकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस में 80 और 16 8 जा कितना होता है, टेबल आती है आप लोगों 128 को? 128। टेबल आनी बहुत जरूरी है, अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो टेबल आनी बहुत जरूरी है। और अब 80 जाके हमारा उधर माइनस हो गया, 128 माइनस में 80 इज इक्वल टू 48 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर है अब? जी सर, clear है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसे। उसी टाइप के जैसे ये क्वेश्चन सभी का सॉल्व होना चाहिए। देखिएगा धर्मेंद्र जी। ध्यान से कीजिए आप, थोड़ा सा आपने गलत किया है, कहीं पे समझने में आपको गलत। बाकी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं।
हाँ, अब बिल्कुल सही। थोड़ा सा मैं वो डिवाइड नहीं कर पाया। जी जी। सभी के आंसर आने चाहिए। अज्जू जी, 30 किलोमीटर आप कैसे लेके आए? कहीं पर आपने गलती की है, ध्यान दी। अगर किसी ने अब तक रिप्लाई नहीं किया है तो आप लोग रिप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं करेंगे रिप्लाई तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। सही, तो मेंटल मैथ से वैसे कर लिया कि भी फिट कर लिया कितने आवर्स हैं हमें टोटल दे रखा है, तो हमें तो वैसे ही सेट करके आंसर निकल गया, वैसे नहीं, फॉर्मूले से तो नहीं निकाला। हाँ, वो नॉर्मल कैलकुलेशन करके वैसे भी अंदाजे कर सकते हैं हम लोग। बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो 20 किलोमीटर है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की सही है। उसमें क्या करना था हमें, देखिए सोल्व कर देता हूँ मैं इसे। आपको इतना तो पता है, दो टाइमिंग लग रही है पैदल और वही कुछ साइकिल पे, तो T1 प्लस में T2 डायरेक्टली इक्वल मैंने कर दिया 8। ठीक है, 8 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, तो T1 प्लस में T2 इक्वल टू 8 आवर। तो हो गया हमारा कितना, T1 हमने मान लिया वही x, तो x अपॉन में क्या आ जाएगा, इसकी स्पीड, स्पीड कितनी है 4, और प्लस में T2, तो वो 50 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसके स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर। ये हमने सॉल्व कर दिया। इसका जब एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा इसका 20। अच्छा, इसके आगे क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है। अगर यहाँ इसके आगे किसी को कंफ्यूजन है, पहले तो वो मुझे बताइए, इसके आगे किसको कंफ्यूजन है? किसी को नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिनका गलत आंसर आ रहा था क्या उन्हें समझ में आ गया? ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व करते हैं तो अगर हमारे 20 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 5x, और इधर आपका आ गया 100 माइनस 2x कर दिया मैंने डायरेक्टली, और ये 8। क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 160, और 5 में से 2 गए आपके 3x, 3x प्लस में 100 इज इक्वल टू 160। ये उधर गया, माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 60 आ गया, x इज इक्वल टू 60 अपॉन में 3 मीन्स 20 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती है कहीं ना कहीं, बस वो तो सही, कॉन्सेप्ट क्लियर है। है। हाँ बस ठीक है, वो कैलकुलेशन ही तो आपको ध्यान देना है। फिर अगर वो गड़बड़ होगी तो फिर ऑप्शन पे आप गलत टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन में अब तक मैं पैदल पूछ रहा था, ध्यान देना क्वेश्चन में। अब तक पैदल पूछ रहा था, क्वेश्चन में हल्का सा चेंजमेंट किया है। अब मैंने आप लोगों से पूछा है साइकिल पर कितनी दूरी तय करता है। हल्का सा चेंजमेंट है, अगर ध्यान दे तो आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं।
कर दिया गलत आप लोगों ने। आदित्य जी का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। नहीं, थोड़ा सा समझने में आपने रिजल्ट सर गलत किया, थोड़ा सा हल्का सा आपने मिस्टेक किया है। जिनका कंसेप्ट मेरा क्लियर सही है है सही उनके बात है। हाँ बिल्कुल, जिनका कंसेप्ट सही है ना उनके आंसर क्लियर आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। 45 किलोमीटर जो है आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर आएगा। कैसे आया मैं बता देता हूँ, आप देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में, ठीक है, 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में। तो और वही सेम कुछ पैदल और कुछ साइकिल पर, मीन्स T1 प्लस T2 तो है, ठीक है, टाइमिंग भी है, ओके। लेकिन T1 अब की बार हम नहीं लेट करेंगे, हमें साइकिल का लेट करना है। हमने साइकिल को अब की बार एक्स मान लिया, ठीक है, साइकिल को एक्स मान लिया तो बची हुई दूरी पैदल हो गई। तो 61 में से मैं अगर एक्स घटा दूं, ठीक है, तो वो पैदल वाली दूरी हो गई। और उसकी चाल कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, प्लस मैंने साइकिल वाले को अब की बार क्या मान लिया, एक्स माना है ना, और उसकी चाल कितनी थी, 9 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 9, तो चल ही रहा है हमारा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया इसका एलसीएम आपका 36, और ये हो जाएगा 549 माइनस 9x और प्लस में 4x और इज इक्वल टू 9, तो हमारा चल ही रहा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 549, 9x में से 4x गए आपके माइनस के 5x इज इक्वल टू क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया हमारा 324। ओके ओके ठीक है, अभी कर दे, एक बार समझा दूं फिर उसके बाद आप लोग बताएं। उसके बाद देखिए 549 में से 5, ये हमने क्या किया, 549 को ले गए दूसरी तरफ, या फिर 324 को इधर ले आइए, 5x को उधर ले आइए, आप लोगों की मर्जी है। तो इन दोनों को जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 225 इज इक्वल टू 5x, ठीक है, और x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो अपॉन में 5 हो जाएगा, मीन्स 45, ठीक है। अब रीज हैंड किया है आप लोगों ने, ओके। हाँ रितुल सर, क्या प्रॉब्लम बताइए। नहीं, अगर हम इसको x के साथ मतलब अगर 61 किलोमीटर की दूरी है तो उस 61 किलोमीटर की दूरी को अगर हम x मान लेते हैं 4 किलोमीटर के साथ, मतलब 4 किलोमीटर को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो बाकी जो बची होगी वो 61 माइनस x बची होगी। हाँ बिल्कुल, जी मैंने ऐसे ही किया रितुल सर, उसकी 16 तो निकली थी, उसको घटा हाँ दिया। हाँ हाँ हाँ, अगर इस मेथड से अगर जा रहे हैं तो आ रही है 25। नहीं उस मेथड पे भी शिवेंद्र जी का, नहीं बराबर ही आए हैं, हाँ 45 ही आ अच्छा रही हाँ है। ठीक है, हाँ सही है आपने ठीक है। कैलकुलेशन मैंने बताया था ना, कैलकुलेशन में हाँ हाँ गड़बड़। वो हाँ 16 हाँ हाँ ठीक किलोमीटर आ रही है। है पैदल चल के, 61 में हाँ से हाँ 16 घटा हाँ दिया, सही है, 45 आ गई। ठीक 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 ठीक। और किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, किसी को कोई डाउट नहीं है। ये सही है ना आपकी? ठीक है, अच्छा मान लीजिए ऑप्शन आपके सामने 16, 45, 17 और 44, तो इसमें भी आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी जल्दी से आंसर दे सकते हैं, इतना लंबा स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। एक तो वो तरीका हो गया, एक नॉर्मली जैसे अब मतलब तरीका वही है, 4 किलोमीटर मान लो कोई भी, आप जैसे 40 किलोमीटर, अब 4 या 16 में कोई भी ले लीजिए, हमारा आंसर 45 आया था तो इसी को ले लीजिए। 45 के हिसाब से साइकिल की दूरी निकालनी चाहिए, कोई भी लेट करेंगे तो साइकिल की दूरी, साइकिल वाला चल रहा है देखो कितनी दूरी तय करेगा, 9 घंटे तय कर रहा है, ठीक है, और ये 4 किलोमीटर और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितना, किस हिसाब से बताइए, नॉर्मल सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूजन वाला नहीं है। 5 घंटे लगे, 5 घंटे। 5 घंटे, 5 घंटे, 5 का मल्टीपल हो जाएगा।
5 घंटे में 45 चल जाएगा बस। अच्छा बताइए, आपने साइकिल को 5 घंटे क्यों चलाया? साइकिल में कम ताकि वो टाइम 45 लगेगा किलोमीटर चले। है ना। पैदल से तो कम टाइम लगेगा साइकिल में। एक 5 जना घंटे बोल। साइकिल चली तो 5 घंटे साइकिल चलेगी सर तो 45 किलोमीटर हो गया, और 4 घंटे पैदल चलेगा तो 16 हो गया, 4 घंटे वो 5 घंटे ये 9 हो गए, और 45 और 16 को जोड़ने पर 61 आ रहा है। बिल्कुल सही है, यही चीज है। 5 घंटे आपका साइकिल से चलेगा, 4 घंटे आपका पैदल चलेगा, ठीक है, और दोनों को मिला के डायरेक्टली यहीं पे इसी से आंसर आ जाता है। सर कैसे थी मुझको नहीं समझ में आया ये शॉर्ट वाला। देखिए क्या इसमें कहा गया है, एक्चुअली नॉर्मल सी बात है, आपको पता है टोटल जो टाइमिंग है 9 घंटे की है, ठीक है, और इसकी चाल है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 45 किलोमीटर चला है, तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, तो 45 किलोमीटर चलने के लिए कितना, मतलब 9 किलोमीटर चला 1 घंटे में, 1 किलोमीटर चला 1/9 1/9, और टोटल हमें 45 चलाना है, तो 45 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 5 45, मतलब 5 घंटे चली साइकिल आप, ठीक है। अब बच गए हमारे कितने, टोटल 9 घंटे चले थे ना, 9 घंटे में से कितना, 5 घंटे तो साइकिल चल गई, तो पैदल कितना बचा, 4 घंटा, और 4 घंटे वाली स्पीड क्या थी इसकी, 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 × 4 आपका कितना आ गया, 16, करके देख लीजिए, 16 ये आया था, 45 आपका ये आया था, क्या दोनों का जोड़ 61 है, दोनों का जोड़ 61 ही होना चाहिए, अगर 61 है तो सही है, नहीं है तो गलत है। तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा देख लीजिए, देखिए अब हमने मान लिया 16, ठीक है, 16 साइकिल को मान लिया, 1 घंटे में 9 किलोमीटर चल रही है, 1 घंटे में 9 किलोमीटर चल रही है, तो मतलब 9 किलोमीटर चली 1 घंटे में, 1 किलोमीटर चली वही 1/9, और 16 चलेगी 16/9 आ जाएगा, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, बची हुई टाइमिंग, भाई 9 घंटे में से आपका, ठीक है, 16/9 घंटे तो साइकिल चली ना, 9 घंटे में से चली है ना, टोटल 9 माइनस 16/9 कर दो आप, इसका एलसीएम 9 आ गया, 81 माइनस में 16, ये वैसे ही पेचीदा हो जा रहा है। ज्यादा पेचीदा हो जाएगा फिर। सर जैसे क्वेश्चन ऐसे 9 घंटे ऐसे इन टोटल दे रखा है ना, हाँ टोटल आप, जैसे नॉर्मल जैसे 4 घंटे 5 घंटे इन सबका पेयर रहता है, हाँ ये बिल्कुल, कॉमन है, तो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना क्या है, तो उसमें तो आंसर निकल आता है। और इस टाइप के जो है ये, इस टाइप का जो ऑप्शन है सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है, डिवाइड होगा, कभी भी जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो डिवाइड होगा, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड होगा वो। डिवाइड तो होगा लेकिन प्लस माइनस में घुमा देगा सर वो, हाँ -45 भी दे देगा। बिल्कुल, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का टाइप यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन का टाइप यहाँ से शुरू हो जाता है, देखिए ये तो ठीक है, अब अगर पूछे आपसे औसत चाल, सबने सुन रखा है, 10th तक सभी ने पढ़ रखा है, बेसिक कंसेप्ट वाली चीजें है कि अगर औसत चाल निकालनी होती है तो कुल दूरी बटे में कुल समय, मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अगर मान लीजिए किसी भी चीज की औसत चाल निकालनी है और मैंने कहा कि कुल दूरी 700 किलोमीटर है और उसने 10 घंटे टाइम लिए हैं, तो उसकी औसत चाल जो होगी 700 बटे में 10, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। अब देखिए 2018 के अंदर, 2018 के अंदर यूपीएससी ने एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था, औसत चाल पे डिपेंडेंट, तो उस क्वेश्चन को मैं पहले आपके सामने लेके आ रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है, सपोज कीजिए ग्राफिकल क्वेश्चन था ऐसे कुछ, और ये हो गया यहाँ पर 1 आवर, ये हो गया हमारा 3 आवर, ये हो गया हमारा 4 आवर, ठीक है, और इसकी जो चाल दे रखी है वो है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर,
अब यहाँ पर इसने कहा है कि इसकी औसत चाल निकाल, सॉरी औसत चाल नहीं, इसने क्वेश्चन में ये ग्राफ पूछा है। गड़बड़ हो गया सर, कुछ लग रहा है नहीं मुझे नहीं, सर। ग्राफ बिल्कुल सही है, मैं आप सुनिए क्वेश्चन को। इसमें बताया गया है कि टोटल दूरी ज्ञात कीजिए कि 4 घंटे में उसने कितनी दूरी ज्ञात तय किया। ग्राफ बिल्कुल सही है, 4 घंटे में कितनी दूरी तय की। ये औसत चाल दे रखी है सर, क्या कह रहे हैं? ये औसत चाल दे रखी है क्या 40 किलोमीटर पर आवर? नहीं, ये औसत चाल नहीं होगी। नहीं, ये चाल है, ये स्पीड है, ये नॉर्मली स्पीड है। सर इस पे मार्क तो कर दीजिए कहाँ कितनी है, तभी तो पता चलेगा सर ये एवरेज चल रही है, ग्राफ चल ग्राफ रही है? बता दीजिए। ये स्पीड है और ये टाइमिंग है। क्वेश्चन में बस इतना ही गिवन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं। बस ये दे रखा है आप लोगों को, मतलब नहीं कि ये ग्राफ बना रखा है और पूछ रखा है। आप शेयर कर दो एक बार क्वेश्चन को सर, अच्छे से समझ में आ क्वेश्चन जाएगा। कहीं नहीं है, लिख नहीं रखा, ना स्क्रीन पे है ना कंप्यूटर में है। जो मैंने मतलब यानी कि मेरे पास है या जो मैंने देखा है क्वेश्चन, इसमें इतना ही है। सर कोई 160 होना चाहिए देखिए तो 4 हाँ सुनिए, 160 हो जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 4 फॉर्मूला, चौक तो ये 16। होगा। क्वेश्चन एक बार आप लोग, कोई व्यक्ति 40 सर किलोमीटर। इसमें शायद फिजिक्स वाला फॉर्मूला यूज होगा ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। मैं भूल गया हूँ, लेकिन एस इज इक्वल टू यू टी मैंने ऐसे करके। जी जी बिल्कुल, अगर किसी ने फिजिक्स सही से पढ़ी है तो वो बंदा तो कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी तो क्या वो नहीं कर सकता? अब 120 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 120। 120 किलोमीटर, वो तो हाँ ठीक है, 120 बिल्कुल सही है। औसत इसमें चाल, विद रिस्पेक्ट और टू टाइम अब एक्सेलरेशन हो रहा है ना? अब राहुल जी उसकी औसत चाल कितनी आ जाएगी? औसत चाल 30। 30 बिल्कुल। किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कैसे आया आप लोगों का आंसर, वो मैं बता देता हूँ। पहले तो देखिए, हमने अभी वैसे पढ़ा कि औसत चाल जो होता है, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में भी मैं पूछूं आपसे औसत चाल कितनी होगी, ठीक है, और प्लस टोटल दूरी क्या होगी, तो औसत चाल अभी हमने पढ़ा है कि कुल दूरी बटे में कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ग्राफिकल क्वेश्चन में कभी भी आप लोग ध्यान देना, अगर कोई ग्राफ ए और बी के फॉर्म में है और ग्राफ जो है वो ए और बी के बीच में बना है, जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों के बीच में ग्राफ बना हुआ है, तो होता क्या है, कभी भी ए इंटू में बी इज इक्वल टू जो भी आपका ग्राफ होगा उसका जो एरिया होगा, मतलब यानी कि उसके इक्वल होगा। ध्यान देना इस चीज को, ए इंटू बी इज इक्वल टू ग्राफ का एरिया, ठीक है। और ए इंटू बी हमारे यहाँ पर क्या है, स्पीड इंटू में टाइमिंग, ये स्पीड है और इधर मैंने टाइमिंग दे रखा है, इज इक्वल टू ये भी क्या हुआ, ग्राफ का एरिया से, ठीक है। अब अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइमिंग, ठीक है। तो स्पीड इंटू में टाइमिंग क्या हो गई, डिस्टेंस हो गया, मतलब कि स्पीड इंटू टाइमिंग इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस ही तो पूछा है, डिस्टेंस बराबर ग्राफ का एरिया, ठीक है। और ये ग्राफ का एरिया क्या होगा, ये एक ट्रेपेजियम है, समलंब कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। और समलंब का एरिया या फिर ट्रेपेजियम का एरिया का क्या कोई फॉर्मूला बता सकता है मुझे? सर 1/2 ए बी ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड। 1/2 एच इंटू में ए प्लस बी, ठीक है। ये आपके समलंब या फिर ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है ये है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 एच कितना है, एच हमारी स्पीड जो दे रखी है, ये एच यही तो है, स्पीड कितनी है 40, ठीक है। और उसके बाद ए कितना है, बताइए यहाँ पर ए कितना लिया जाएगा, 2 आवर्स। 2 आवर्स, बिल्कुल सही है। और जो बी आएगा आपका वो 4 आवर्स, ठीक है। तो ये हमने इसमें वैल्यू पुट की, इसे सॉल्व किया, कट किया, ठीक है। 20 इंटू में आपका 6 कितना आ गया, 120। तो ये तो आगे डिस्टेंस, और औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटे में कुल समय, तो कुल दूरी 120 और कुल समय कितना है हमारा, बताइए।
कुल समय दे रखा है ना 4 घंटे, 4 आवर्स। तो अपॉन में 4 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। देखो अगर आप लोग समलम का फॉर्मूला भूल जाते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं क्लियरली, ठीक है। ध्यान दीजिए ये दो ट्राइंगल भी है, ठीक है, और प्लस ये एक स्क्वायर, इनका भी आप एरिया निकाल के कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको अगला देता हूँ, तभी आप लोग क्लियर कर पाएंगे। सर मुझे डाउट है प्रीवियस क्वेश्चन में 2 कैसे आया सर उसमें? 2 नहीं कैसे? समझ में आया वो पीछे वाला कोई क्वेश्चन। नहीं, सर 2 + 4 में 2 कैसे आया? a + b में a की वैल्यू 2 कैसे आई? मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अगला, खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ एक, मान लीजिए अब की बार मैं आपको ग्राफ कुछ ऐसा बना के देता हूँ। ये हमारा स्पीड और वही सेम टाइमिंग 0, ठीक है। ये आपका 2h 3h और ये 4h, और बस यही है। अब इसमें देखिए ये हमारा क्या है, स्पीड जो दे रखी है ये 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्पीड। अब ये क्या है, बताइए आप लोग, क्या है, स्क्वायर है या नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? स्क्वायर पीछे क्या लिखा है, 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ 60 किलोमीटर पर आवर। मेरी आवाज आप जी लोगों को सर आ रही है? ले सकते हैं सर। नहीं हाँ सर, हाइट कितनी है वो तो हमें नहीं है, 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन 3 आवर्स नीचे है ना। बट सर ऐसे यूनिट क्वेश्चन कैसे डिफाइन करी गई है उस पर भी डिपेंड करता है। एक्चुअली वो बात सही है, यूनिट डिफाइंड अगर मान लीजिए ये टाइमिंग को ये यहाँ पर कर देता है, स्पीड को आपको यहाँ कर देता है। अगर टाइमिंग 4 आवर होती ना यहाँ पे, तो जो आप हाइट लेते वो 4 आवर लेते, मतलब जो भी यूनिट दी हुई है आप उसी को लेते। समझ गए आप लोग मेरी बात? अगर, हेलो, यस सर, यस सर। जी ठीक है, सर। अगर टाइमिंग ही यहाँ पे दिया हुआ है और वो 4 आवर या 6 आवर या 10 आवर होता, तो जो हाइट होती ना, हाइट की वैल्यू मतलब यानी कि जो इसकी वैल्यू होती वो आप 10 आवर लेते। मुझे यहाँ पर किलोमीटर पर आवर से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पर वैल्यू से मतलब है, ठीक है। आंसर देखना सर, आंसर सही है क्या? कितना दिया आपने? 45 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। इसका डिस्टेंस, नहीं 55 आएगा। डिस्टेंस कितना? 45 आया सर, मेरा चेक करो। 210 55 आएगा, किलोमीटर। 55। कोई नहीं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ठीक है, ये हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसे था, सॉरी थोड़ा, ये क्वेश्चन हमारा ऐसा था, तो ये इसकी 60 और ये आपका 3 आवर, ये 4 आवर, ठीक है, और ये 0 और बीच में दे रखा है 2 आवर का, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली होता क्या है, इसका जो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ही हमारा क्या होगा, एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक है। और एरिया ऑफ ग्राफ मतलब ये एक तो बन गया हमारा स्क्वायर और एक बन गया ट्राइंगल। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताइए, या फिर स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, दोनों में वैसे देखा जाए तो साइड बाई साइड होता है, सेम साइड इनटू साइड। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि एक 60 दे रखा है और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 आवर, समझ गए ना, अलग अलग डिफरेंट है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 60 इंटू में वही 3। मैंने कहा देखो आवर और किलोमीटर पर आवर से हमें कोई मतलब नहीं है, जो वैल्यू है आपको उससे केवल देखना है। तो ये हो गया 180, और ऐसे ये हो गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है। और ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में बी इंटू में एच, ठीक। 1/2 बी बेस कितना है, ये 3 और 4 के बीच में, बताइए कितना डिफरेंस है,
1। 1 हाइट कितनी है अब आपकी इसकी? 60 तो 2 3 ये हो गया 30। 30 प्लस में 180 कितना आया? 210। ठीक है, ये तो आया है डिस्टेंस। अगर इसकी औसत चाल निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब 210 अपॉन में 4, क्योंकि टाइमिंग हमारे 4 आवर है। तो 4 5 20, पॉइंट में आएगा 4 5 20, 4 2 आपका 8 और 2 अपॉन में 4। क्लियर है ये? यस सर। सर ये तो क्लियर है सर। वो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, आपने ए की वैल्यू इसमें 2 ली। वो भी आप समझ जाएंगे, इसीलिए मैंने पहले ये बताया था। अब देखिए पिछले वाले का ये देखिए, ये क्वेश्चन था आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मैंने 4 क्यों ली और ए की वैल्यू 2 क्यों ली? यही है ना कंफ्यूजन? जी सर। देखिए, ए की वैल्यू 2 लेने का जो हमारा, ये तो 4 तो आपको क्लियर है। अच्छा, ये ए यहाँ पर क्या होता है ट्रेपेजियम में? आपने ही फॉर्मूला बताया था, ए क्या होता है बताइए। सर वो कंफ्यूजन हो गई। मैंने ना ये जो आपने बीच में जो लाइंस बनाई है ना, मैं इसको देख रही थी। पैरेलल के हिसाब से देखे वो तो 2 और 4 ही बनेगा। 3 - 1 और 4 - 0। तो जी सर, फॉर्मूला आ अगर गया आप समझ में। क्या है तो फॉर्मूला पता है तो खुद आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, किसी और को डाउट है तो पहले ही बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ये जो है सिर्फ 2 ही मैंने लिए थे। ठीक है, इस टाइप के और क्वेश्चन इस टाइप का मैंने नहीं लिया है। वो टाइप ये वाला क्लियर कर दीजिए ना। कौन सा? यही वाला जो चल रहा है 1/2 h a + b। देखिए, ये तो है इसको सिंपल से, जिनको ये ट्रेपेजॉइड है, ठीक है, 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर लें, ये हाँ, आंसर आएगा। मैंने बताया ना, वो भी हो सकता है, वो भी आप कर सकते हैं जो अभी बताया, क्योंकि ये हमारा क्या चल रहा है, उसमें एक ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा बस ट्रेपेजियम वाले में। और इसमें जो कर रहे हैं, जो जैसे 2 ट्राइंगल बन गया और एक आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो एक बार इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एक बार इसका निकालेंगे और एक बार इसका निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, तब आएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। जैसे अभी हमने जो दूसरा क्वेश्चन बताया, मैंने उसमें 2 बार हमने एरिया निकाला, दोनों को जोड़ दिया, तो इसमें 3 बार निकालना पड़ेगा। और ट्रेपेजियम में क्या होगा, आपका केवल एक फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला लगते ही पूरा एरिया आ जाएगा और उसी से हमारा आंसर। ओके, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में ना तो आपकी कोई ट्रिक काम करेगी, ना कुछ, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तभी काम करेगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अब तक क्लियर हो गया होगा। जी सर। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसकी स्टार्टिंग जो इनिशियल स्पीड है 100 किलोमीटर पे ही, वो 25 किलोमीटर पर आवर है। अगर 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा है, और अगला जो 100 किलोमीटर है वो 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय कर रहा है, जबकि अंतिम 120 किलोमीटर की दूरी वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब इस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल का फॉर्मूला जो बताया था उसी से बिल्कुल इजी है, आंसर देखते ही आ जाना चाहिए आप लोगों का, और आ भी गया है। रिधा जी, कहीं थोड़ी सी आपने गड़बड़ कर दी। सर 32। हाँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ की है बिल्कुल। प्रिया जी, आपका कुछ डाउट तो नहीं है? ऑल क्लियर सर। और श्वेता जी आपका? श्वेता जी क्लियर है? पर्सनल पे भी भेजा सर, देखिए। देख ले, ठीक है, बिल्कुल।
औसत चाल में आंसर सबके सही है। 32 किलोमीटर जो है पर आवर वो स्पीड औसत चाल, ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड। कैसे आया बता देता हूँ फिर भी। देखिए अभी फॉर्मूला बताया था हमने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर पहले ये, 100 किलोमीटर ये और 120 किलोमीटर आपका ये, टोटल डिस्टेंस मतलब यानी कि 320, ठीक है। फिर आगे कह रहा है टोटल टाइमिंग। अब टाइमिंग तो नहीं दे रखी, लेकिन ये तो पता है ना 100 किलोमीटर चला है किस चाल से, किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रहा है, तो 100 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा वो बताइए। 4 घंटे। 4 घंटे सर। ठीक है, ऐसे ही 50 किलोमीटर की स्पीड से 100 2 घंटे। किलोमीटर 2 घंटे, और 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे। 4। तो 4 2 6 और 4 10, 320 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए तो। करेक्ट आंसर। बिल्कुल, जितने भी आंसर आए सबके अब तक करेक्ट है। बिल्कुल सही। आंसर जो है इसका करेक्टली 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सेम है तरीका, किसी को अगर समझाने की जरूरत है तो बता दीजिए मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, डाउट है बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है 3 घंटे 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। 3 घंटे चल रहा है ना, तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर गया, तो 3 घंटे में कितना गया, 40 इंटू में 3 इज इक्वल टू 1। आगे कह रहा है 4 घंटे 55 किलोमीटर की चाल से, मतलब 1 घंटे में वही 55, तो 4 आवर में कितने हो गया, 55 इंटू में 4 इज इक्वल टू 220। आगे कह रहा है आगे के 3 घंटे वो 20 किलोमीटर की चाल से, तो 20 इंटू में 3 मीन 60, ठीक है। तो अब टोटल डिस्टेंस हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारा क्या था, हम, हमारा जो फॉर्मूला था वो ये कह रहा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल जो है वो टाइम, औसत चाल निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया 120 220 60, मीन्स टोटल हो गया हमारा 400। और टोटल टाइमिंग कितनी लगी, 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, ठीक है, टोटल 10 आवर। तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर आपको 40 किलोमीटर पर आवर। क्या अब क्लियर है? यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया, ठीक है, हल्का सा चेंज हुआ है, निकालना आपको औसत चाल ही है, एवरेज स्पीड ही है, लेकिन हल्का सा चेंजमेंट है। करिए ट्राई आप लोग, जिसका आ जाएगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं भी आएगा उनको अभी थोड़ी ही देर में ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे।
इजी है बिल्कुल, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैं करता हूँ, देखिए अब आप लोग। एक मिनट अभी, एक मिनट। ओके ओके। फोर्टी फाइव। आपका आंसर सही है सर, लेकिन राहुल जी आपका आपकी बार गलत है और आदित्य जी आपका भी। मेरा भी होगा वैसे। हाँ तो देखिए कोई नहीं, हल्का सा चेंजमेंट है इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए इसके लिए एक चीज बताता हूँ, कभी भी इस टाइप की दूरी दी हुई हो ना, जैसे 2/3 या 2/3 3/4, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी के फॉर्म में लेट करना, एक्स मत लेट करना, कंफ्यूजिंग वाला मैटर हो जाएगा। जैसे 2/3 दूरी है तो ऐसे ले लो कि 2/3 हो जाए और बाकी से 2/3 है तो 300 ले लो, अगर 3/4 होता तो 400 ले लेते। तो हमने मान लिया टोटल जो दूरी है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, ठीक है। तो कहा है क्वेश्चन में कि 2/3 दूरी, टोटल दूरी का, तो 300 का 2/3, ठीक है, कैंसिल किया हमने तो ये आ गया 200 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि 200 किलोमीटर की जो दूरी है ना, वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, ठीक है। तो 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर देखे तो टोटल उसे तय करने में 5 घंटे लग जाएंगे। लगेंगे या नहीं लगेंगे, जी। बताइए, लगेंगे, ठीक है। जी सर। ऐसे ही इसने कहा है कि शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बची हुई दूरी कितनी है, 200 तो आ गई, 300 माना था, 100 किलोमीटर। 100 बच गया, और 100 जो चल रहा है वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर इसकी जो टाइमिंग लगेगी वो कितनी लगेगी, अब देखिए 1 घंटा 40 मिनट। कितना, 3 घंटे 40 मिनट, मतलब 5/3, ठीक है। कैसे आया, कंफ्यूज हो रहे कई लोग, बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए 1 घंटे 60 किलोमीटर जो जा रहा है वो 1 घंटे में जा रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर जाएगा वो 1/60, और हमें चलाना कितना है टोटल 100, तो 100 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 5/3। क्लियर है, ठीक है। मतलब बची हुई दूरी इसने 5/3 घंटे में तय की, और ये दूरी थी हमारी 5 घंटे की। भाई औसत चाल निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, टोटल दूरी और टोटल समय। दूरी हमने 300 माना ही था, टोटल समय भी आ गया, एक 5 घंटा और एक 5/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आएगी, ये आपका आंसर है। किसी को डाउट है तो बता दीजिए। किसी को फ्रैक्शन से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ फ्रैक्शन पे भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है। ऑल क्लियर सर। ओके ग्रेट। ये सेशन हम लोग 10 बजे तक का रखेंगे आज, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली चाहते तो आज ये कंसेप्ट मैं पूरा क्लियर कर देता, लेकिन वैसे ही क्लियर करके क्या फायदा कि फिर आप लोगों का वो डाउट रह जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक एक कैंडिडेट से पूछता हुआ चल रहा हूँ कि किसी का कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक दिन का सेशन और रह जाएगा हमारा टाइम और स्पीड का, और वो उस दिन आपका शायद 1 से 1.25 घंटे में खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए इसे। सेम टाइप का है बिल्कुल। चालीस। बिल्कुल सही आंसर। 40 सही है। हमारे बोलने से पहले ही बोल देते हैं सर।
अरे यार अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। अरे हाँ, गुरुजी थोड़ा ध्यान दे लो यार। बस ठीक है। इस क्वेश्चन पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टाइप हमारे यहाँ पर चेंज होता है। आज के लिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा हमारा लास्ट होगा। देखिए क्या कह रहा है, लिखा है स्टेटमेंट मैंने क्या है लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब समान दूरी तय कर रहा है लेकिन अलग अलग चाल से अलग अलग स्पीड से नहीं, तब वहां पर मतलब यानी कि देखिए जब D1 मतलब कहने का कि मैं ही मान लीजिए बाजार गया और बाजार से आया, तो बाजार जब गया तो मान लो 5 किलोमीटर, आऊंगा तो भी 5 ही किलोमीटर, मतलब D1 और D2 जो है दोनों बराबर है। तो वहां पर अगर औसत चाल निकालनी है, मेरी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो वहां पर आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि 2s1 इंटू s2, 2 इंटू s1 इंटू s2 अपॉन में s1 प्लस में s2, ठीक है। और अगर समय सेम लग रहा है लेकिन चाल अलग अलग है, आने में 5 घंटे लगे, जाने में 5 घंटे लगे, लेकिन आया मैं 40 किलोमीटर पर आवर या गया 50 किलोमीटर, दोनों का अंतर है, उस समय हम निकालेंगे औसत चाल जो है, ठीक है, वो S1 प्लस में S2 अपॉन में 2। ये ध्यान रखना आप लोग, इसी भी आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये। क्वेश्चन है आपके सामने इसी के बिहाफ पे कि एक व्यक्ति घर से बाजार गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस स्पीड से गया और आया 40 किलोमीटर, ठीक है। तो वहां पर उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। 50 नहीं नहीं 48 48 का करेक्ट आंसर। देखने में वैसे ही बिल्कुल इजी है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है, जो मैंने बताया वही है, ठीक है। 2 इंटू में 60 S1 इंटू में S2, ठीक है, अपॉन में S1 प्लस S2 मतलब 60 प्लस 40 4.8 नहीं 48 ही आएगा, 48 आएगा पूरा। ये आपका हो गया 4800 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल, 48 किलोमीटर पर आवर। 1000 से डिवाइड मार दिए क्या आप? अरे हाँ हो चुका है। 1000 से नहीं मारे सर फॉर्मूला दिखा दो। फॉर्मूला है आपका 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस में S2। दूसरे वाला था जो, और समान समय अलग अलग चाल। दिखाई देता हूँ, कोई नहीं, बैक कर देता हूँ मैं, ये लीजिए। अच्छा ये तो ठीक है, 2 का लिख रखा है, अगर मान लीजिए वहां पर 3 दे दी स्पीड, 3 अलग अलग चाल लगा दे, तो फॉर्मूला जो होगा आपका S1 इंटू S2 इंटू में S3 अपॉन में S1 इंटू S2 प्लस S2 इंटू S3 प्लस S3 इंटू S1, ये बनेगा फॉर्मूला फिर आपका। तीन देने पर ये ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा S1 S2। मतलब कहने का मान लीजिए जैसे एक बार 60 किलोमीटर दे रखा था, एक बार 40 किलोमीटर दे रखा था, और तीसरी और स्पीड देते कि इस स्पीड से, मतलब अलग अलग स्पीड। 3 देंगे सर तो इधर आगे 2 नहीं आएगा क्या ऊपर वाले में? नहीं S1 S2 S2 नहीं इतना ही आएगा। सर जी एक डाउट था। बताइए। हाँ जी, आप क्वेश्चन अगर हो चुका विश्वेंद्र सर जी का, तो क्वेश्चन पे आप वापस जाइए। इसके अलावा कि जब व्यक्ति समान दूरियां अलग अलग समय पर तय करे, तो आप क्वेश्चन पे जाइए, वहां पर एक कि वो 60 किलोमीटर भी चला, फिर उसके बाद 40 किलोमीटर भी चला, सॉरी 60 किलोमीटर की चाल से चला, फिर उसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से भी चला, लेकिन उसमें वो नहीं है कि वो समान दूरी तय कर रहा है। उस चीज का पता कहाँ से लगाएंगे? ये कॉमन सेंस है। देखिए बाजार ही गया और बाजार से आया है, क्वेश्चन को आपको इसलिए ध्यान से पढ़ना है। अगर उसमें लिखा रहता
कि मतलब यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ, व्यक्ति घर से बाजार गया है और वापस आ रहा है। वापस आया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ के ही पता लग गया कि बाजार गया है, अगर बाजार बेशक से 5 किलोमीटर है तो 5 ही किलोमीटर वापस आएगा। गया था शॉर्ट रूट से और आया बाईपास से फिर। हाँ वही हो ऐसा नहीं है, फिर रास्ते का भी दिया होगा। ये सर ये question जो फॉर्मूला आपने एक्सप्लेन करा हुआ है इस पर स्क्रीन पर, ये सर एक बार बता दीजिए कौन से केस में होगा। जी जी बिल्कुल, वापस बता देता हूँ। सेकंड वाला। देखिए, अगर समान समय लगे लेकिन चाल अलग अलग हो, मतलब यानी कि क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा। मान लीजिए गया, ठीक है, 5 घंटे में, ठीक है, लेकिन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आया भी 5 ही घंटे में लेकिन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। देखिए चाल तो अलग अलग हो गई नहीं, यहाँ पर टाइमिंग तो सेम लग रही है, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बाकी ये दोनों फॉर्मूले आप लोग जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप लोग को इसमें डाउट रहेगा ही नहीं। सर ऊपर ये वाला भी वाला वैसे नहीं, समझा दीजिए। ये वाला नहीं सर। तो कौन सा? सर वो जिसमें वो 3 थे, S1 S2 S3 वो वाला। ठीक है, वो अलग से जो मैंने लिखा था उसमें क्या है, सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक रुक के गया। एक बार मैं गया कुछ दूरी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ दूरी तक गया मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ दूरी तक गया मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर अगर मेरी औसत चाल निकालनी है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम S1 इंटू में S2 इंटू में S3 अपॉन में S1 इंटू में S2 प्लस में S2 इंटू में S3 प्लस में S3 इंटू में S1। क्लियर है? ऊपर वाला एक बार समझा दीजिए फॉर्मूला। कौन सा? फर्स्ट? वही एग्जांपल के थ्रू। सर ये सेम टाइम वाला एग्जांपल दिया है ना आपने, जो दिल्ली वाला दिया है। नहीं, 40 km इसमें टाइमिंग का कोई मतलब ही नहीं है। बेशक से मैंने कह दिया कि टोटल मुझे दिल्ली जाने में 6 घंटे लगे, मान लीजिए मैंने बता दिया कि मुझे दिल्ली जाने में 6 घंटे लगे, कुछ समय मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, कुछ समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, और कुछ समय मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, तो मेरी औसत चाल क्या होगी? तो ये फॉर्मूला लगेगा। वहां पर टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है, टाइमिंग से हमें कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो अभी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, वहां पर दो डिस्टेंस जब दे रखा था वहां पे, ठीक है, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। क्या क्या कहीं पे टाइमिंग लिखा हुआ है इसमें कि इतना घंटा लगा जाने में या आने में? तो टाइमिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब दो डिस्टेंस इस टाइप का दे रखा हो, मतलब दो स्पीड दे रखी है, ठीक है, और उसके औसत चाल निकालनी हो तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा फर्स्ट वाला, और अगर 3 दे रखा हो तो वो जो मैंने 3 वाला लास्ट में लिखा है वो फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, 3 वाला एक करके दिखा दो थोड़ा। 3 वाला ही सर, दूसरे वाला दिखाइए, 2S1 S2 वो उसका एवरेज वाला अगला क्वेश्चन से दिखाइए। क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बता रहा ना आप लोगों को, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 वाला तो मैंने अभी बता दिया, एक दिल्ली का एग्जांपल ले लिया कि मान लीजिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ समय मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड के लिए वहां पे कर देंगे हम लोग क्या, S1 मतलब 40 इंटू में S2 मतलब यानी कि 50, S3 इंटू में 60, और नीचे 40 इंटू 50 प्लस में 50 इंटू 60 प्लस में 60 इंटू 40। ठीक है, और सर जहाँ बस डिफरेंट स्पीड का केस हो ये वहां पर यूज होगा, मतलब टाइम डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। ओके, और मिहिर आपने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल के साथ, तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल के साथ ही तो था, फर्स्ट फॉर्मूले के बिहाफ पे। इसमें तो सेकंड वाला भी लग सकता है ना, S1 प्लस S2/2। नहीं, तो इसमें टाइमिंग कहाँ दे रखा है? उसमें दे रखा है टाइम। अच्छा,
टाइमिंग कहाँ दे रखा था, इसलिए सेकंड फॉर्मूला हम इसमें नहीं पुट कर सकते हैं। अगर इसमें टाइमिंग दिया हो रहता तो फिर वो वाला लग जाता। टाइमिंग दे रखा होता, देखो फॉर्मूले को आप ध्यान से पढ़ो, कह रहे हैं समान समय लग रहा है और अलग अलग चाल, समय भी समान होना चाहिए। ओके ठीक है, ठीक क्लियर है। तो इस व्याप पे हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे कल करेंगे, इनके जो भी होंगे, क्योंकि है 4-5 क्वेश्चन, उसमें टाइम लग जाएगा 20 to 25 मिनट, इम्पोर्टेंट है। और एक सेशन में मतलब मैं जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोग रेडी होंगे तो बता देना ग्रुप में, जैसा भी होगा कल एक सेशन होगा। धर्मेंद्र जी, एक पैटर्न मैंने भी भेजा है ग्रुप में, एक बार उसको देखिएगा। थोड़ा टफ लग रहा था, आज दिन में कर रहा था तब। ग्रुप में डाला, ग्रुप में है जी? हाँ ग्रुप में डाला है, अभी देखता हूँ करके आपको बता देंगे। सर एक चीज पूछना था सर, ये सॉल्व क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या? सॉल्व क्या हुआ नहीं मिलेगा, आंसर आपको मिल जाएगा। सॉल्व सर पिछली क्लास की नहीं ले पाया था, तो इसलिए सर थोड़ा दिक्कत आ रही है। वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, वीडियो इसकी मिल जाएगी। ठीक है सर वीडियो, चलो ठीक है सर। हाँ, वीडियो भेज सकते हो तो वीडियो भेज दीजिए। हाँ वीडियो अपलोड करवा देते हैं, सर कर देंगे। ठीक है, वो सर आप लोगों को लिंक शेयर कर देंगे या फिर मैं ही शेयर कर दूंगा आप लोगों को। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट।